हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के एक नए अध्याय में जिसका नाम है आपका आयन विनिमय। ठीक है, अध्याय नंबर 4 की बात अब आज हम करेंगे। 3 तक हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनके नंबर बता दूं कि एग्जाम में किस तरीके से तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और कितने नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं अंक की बात करूं तो जो चौथा आपका जो चैप्टर है वो आपका 3 नंबर का है भाई। कितने नंबर का? 3 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब देखो इस 3 नंबर में क्वेश्चन भी आपको कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जब हमने 2019 का पेपर देखा या 2020 का पेपर देखा, आप कोई सी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। 2019 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप पेपर उठा के देखोगे तो क्या देखोगे, चाहे 2019 का पेपर हो चाहे 2020 का पेपर हो। ठीक है, तो वहां पर आपको यहां से 3 क्वेश्चन पूछे हैं और वो तीनों ही क्वेश्चन कितने नंबर के हैं भाई? 1-1 नंबर के। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से आपको 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका ये चौथा चैप्टर आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आगे चैप्टर के बारे में, आयन विनिमय। मैं साथ के साथ आपको बताता भी चलूंगा कि देखो यहां से ये क्वेश्चन आ गया, यहां से ये क्वेश्चन 2020 में आया, ये क्वेश्चन 2019 में आया। मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो भाई समझते हैं पहला आयन विनिमय क्या है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे अपन? आयन एक्सचेंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब विनिमय। ठीक है, अब देखना आयन विनिमय क्या है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो पहले ही क्वेश्चन बन गया आपका कि आयन विनिमय किस प्रकार का प्रक्रम है। तो आप कहोगे आयन विनिमय कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास 2 आयन हैं, एक ए है और एक बी है, और समझ लेते हैं हम इन दोनों पर ही सजातीय आवेश है। ये भी A+ है और ये भी B+ है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी अगर इधर क्ले के कण पर A+ आयन आवेशित है तो वो यहाँ जा, और इधर क्ले के दूसरे कण पर B+ आयन आवेशित है तो इधर से A+ आयन जाकर इस पर भी अवशोषित हो सकता है और B+ आयन आके इस पर भी अधिशोषित हो सकता है। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को? तो उत्क्रमणीय का मतलब समझ में आ गया। चलो आगे की बात करते हैं भाई। देखना आगे क्या लिख रखा है कि जिसके द्वारा सजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर विनिमय होता है, विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था या ठोस प्रावस्थाओं के मध्य। ठीक है, मतलब समझना क्या बोला? सजातीय आवेश का विनिमय होगा। सजातीय आवेश का मतलब दोनों आयनों पर समान आवेश होना चाहिए, या तो धनावेश होना चाहिए दोनों पर, या दोनों पर क्या होना चाहिए? ऋणावेश होना चाहिए। जैसे आपके 2 आयन हैं, सपोज वही ले लेते हैं हम एग्जांपल A और B, तो इन दोनों के ऊपर सजातीय आवेश का मतलब क्या है भाई? दोनों के ऊपर कैसे आयन हो, या तो दोनों के ऊपर प्लस चार्ज हो, या दोनों के ऊपर कैसा चार्ज हो भाई? माइनस चार्ज हो। दोनों के ऊपर कैसा चार्ज हो? माइनस चार्ज हो। तो ये भी आप देखोगे तो ये भी सजातीय है, और नीचे वाला देखोगे तो ये भी कैसा है? सजातीय। और अगर आपका धनायन से धनायन का प्रतिस्थापन हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? धनायन विनिमय। यानी ऊपर वाले को तो हम धनायन विनिमय की संज्ञा देंगे, और नीचे वाले में आप देख रहे हो कि ऋणायन से किसका प्रतिस्थापन होगा? ऋणायन का। तो नीचे वाले को हम किसकी संज्ञा दे देंगे? ऋणायन विनिमय की संज्ञा दे देंगे। ठीक है, समझ के बात? तो सजातीय आवेश का मतलब दोनों जो आपके विनिमयशील आयन हैं उन पर आवेश कैसा होना चाहिए? उन पर आवेश आपका समान होना चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब क्या बोला है कि जो विनिमय है वो आपका या तो विलयन प्रावस्था या आपका ठोस प्रावस्था, या दोनों ठोस प्रावस्था के मध्य होगा। यानी एक तो आपका कैसा स्टेट में हो भाई? द्रव अवस्था में हो, लिक्विड स्टेट में हो, और दूसरा आपका कैसा हो? सॉलिड स्टेट में हो, या दोनों ही आपके किस प्रावस्था में हो? ठोस प्रावस्था में हो, तो उनके मध्य आपका आयन विनिमय होगा। ठीक है, तो समझ गए बात को कि विलयन या ठोस प्रावस्था या दोनों ठोस प्रावस्था हो तो उनके मध्य में क्या होगा? आयनों का प्रतिस्थापन होगा, आयनों का विनिमय होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे की बात करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें आयन्स का प्रतिस्थापन होता है, आयन क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। भाई ठीक ही बात है, एक आयन के द्वारा दूसरे आयन का क्या होना? प्रतिस्थापन होना ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। तो डेफिनेशन मिल गई आपको। एग्जाम में आपको पूछ ले डेफिनेशन, तो ये जो नीचे आपको इन्वर्टेड कॉमा में इसने बढ़िया सी डेफिनेशन लिख रखी है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, देखना इसको एक बार, देखना बच्चों। देखो क्या लिख रखा है इसने
कि विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य, विनिमयशील प्रावस्था का मतलब क्या है, एक दूसरे में अदला बदली हो सके। विनिमय का मतलब परिवर्तन से भी ले सकते हो आप और अदला बदली भी ले सकते हो, ठीक है। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले, सजातीय आवेश वाले, इस पॉइंट को याद रखना, सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण ही क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। एक बार दोबारा से इस डेफिनेशन को देखो, क्या लिख रखा है हमने, मैं इसको ब्रैकेट में भी कर देता हूं, देखो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक सेकेंड, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है भाई, ठीक है। ये वाली क्या लिखोगे, विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। अगर आपको आयन विनिमय की डेफिनेशन आए तो आप इस वाली को लिखोगे, मतलब सीधा सीधा वही है कि आपकी विनिमयशील प्रावस्था है और सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक क्या हो रहा है, अधिशोषण। वही बात जैसे यहाँ पर क्ले का कण है और क्ले के कण पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेशित। यहाँ भी दूसरा क्ले का कण है और उस पर भी कैसा आवेश होगा, ऋणावेशित, ठीक है। इसके ऊपर आपका A+ आयन अधिशोषित है और इसके ऊपर आपका B+ आयन अधिशोषित है। तो आपको पता है सजातीय आवेश हो गए वही दोनों। अब यहां से ये A उठ के A+ उठ के कहां चला जाए, इधर चला जाए, और यहां से ये B+ उठ के कहां आ जाए, इधर आ जाए। तो आयनों का एक दूसरे से क्या हो गया, विनिमय हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, आयन विनिमय कहेंगे। और अगर धनायन का धनायन के द्वारा विनिमय होगा तो इसे हम धनायन विनिमय कहेंगे, ऋणायन का ऋणायन के द्वारा विनिमय होगा तो इसे हम ऋणायन विनिमय कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब ये विनिमय हो जाएगा तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, कंडीशन कैसी हो जाएगी, देखो बताता हूं। कंडीशन अब ऐसी हो जाएगी कि भाई यहां तो आपका कौन आ जाएगा, यहां तो आपका आ जाएगा अब B+ और यहां कौन पहुंच चुका होगा, A+। ये कंडीशन कब होगी, आपकी विनिमय होने के बाद में, ठीक है। समझ गए आप आयन विनिमय किस तरीके से होगा। आगे की बात करते हैं, देखना भाई अगली लाइन में इसने क्या लिख रखा है कि जो आयन विनिमय है आपका वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। अब ये भी मैंने आपको बताया कि अगर धनायन का धनायन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो उसको आप क्या कहोगे, धनायन विनिमय, और ऋणायन का ऋणायन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो उसको आप क्या कहोगे, ऋणायन विनिमय। तो आपसे पूछ ले आयन विनिमय क्या है, पहला क्वेश्चन तो आप आयन विनिमय की परिभाषा लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आयन विनिमय किस प्रकार का प्रक्रम है, तो आप कहोगे आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि B+ यहां पर चिपक गया तो हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि B+ जो यहां पर चिपका है वो हमेशा इधर ही रहेगा, ये दोबारा विनिमय होकर कहां जा सकता है, यहां जा सकता है। और ये A+ भी ऐसा नहीं है कि सदैव यहीं पर चिपका रहेगा, ये भी यहां से विनिमय होकर कहां आ सकता है, अपने पहले वाले क्ले के कण पर आ सकता है। तो मतलब ये जो प्रक्रम है वो कैसा है, उत्क्रमणीय, ठीक है। आपका रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट से वापस आपका क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे, जो दोनों दिशाओं में चलते हैं, ठीक है। अग्र से पश्च और पश्च से अग्र, जो दोनों दिशाओं में प्रक्रम चलेंगे उनको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और जो आपका आयन विनिमय है वो एक प्रकार का कैसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है भाई। समझ गए बात को, कहानी को समझ गए सारी। अब अगली हेडिंग हमारी आ चुकी है धनायन विनिमय। देखना भाई, तो क्या बोला हमने कि जो धनायन विनिमय है वो पूर्ण रूप से कैसी है, पृष्ठ क्रिया है। देखो पहली लाइन में क्या लिख रखा है इसने कि जो धनायन विनिमय है वो पूर्ण रूप से कैसी है, पृष्ठ क्रिया है। यानी ये पूरा की पूरा सरफेस फिनोमिना है, यानी जो कहानी होगी वो कहां पर होगी, सरफेस पर ही होगी। अवशोषण और अधिशोषण दोनों में अंतर क्या होता है, इस चीज को समझ लो, ठीक है। यहां पर हम जब भी बात कर रहे हैं तो आपने एक वर्ड पर गौर किया होगा, हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, यहां पर अधिशोषण बोल रहे हैं, ना कि हम अवशोषण बोल रहे हैं। तो अधिशोषण का मतलब क्या है, कोई भी आपका तत्व है वो सिर्फ आपकी परत पर आया है, यानी ऊपर की परत पर उसका जमाव हुआ है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण। और जब वो पार्टिकल्स, जो वो मॉलिक्यूल्स है वो आपका बिल्कुल अंदर एंटर कर जाए मॉलिक्यूल के, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, बढ़िया सा समझ लेना। स्पंज है आपके पास और स्पंज को आपने पानी में डाल दिया, तो आप देखोगे कि पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्पंज के अंदर एंटर कर जाएंगे भाई। तो इसे तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अवशोषण, ठीक है, समझ गए। और आपकी ने दीवार के ऊपर क्या कर दिया, आपने पेंट कर दिया, दीवार के ऊपर क्या कर दिया, पेंट। तो आप बताओ पेंट क्या दीवार के अंदर गया है, नहीं, सिर्फ कहां रहा है, बाहरी परत पर ही रहा है। तो हम उसे क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके क्या होते हैं, एक धातु की परत पर हम दूसरे धातु की क्या चढ़ा देते हैं भाई, लेयर चढ़ा देते हैं ना। जैसे आपने देखे होंगे बर्तनों पर नीचे तांबे का लेप हो गया, ठीक है ना, किसी और धातु का लेप हो गया, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का क्या कर देते हैं, जमाव कर देते हैं। तो वहां भी वो भी क्या होता है भाई, आपका अधिशोषण होता है, ठीक है। कहने का मतलब पत्थरों के ऊपर काई जम जाती है, तो काई भी क्या पत्थर के अंदर थोड़ी घुसी है,
पत्थर के ऊपर ही तो लगी है काई, तो पत्थर के ऊपर काई का लगना भी किसका एग्जाम्पल है भाई? अधिशोषण का एग्जाम्पल है। समझ गए? तो अधिशोषण अवशोषण में क्या अंतर है? तो जो अधिशोषण होगा वो सिर्फ किस पर होगा? पृष्ठ पर होगा। यानी जो धनायन विनिमय है वो कौन सा फिनोमिना है भाई? सरफेस फिनोमिना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पृष्ठ की क्रिया होती है, पृष्ठ पर जो भी होती है वो रिएक्शन होती है आपकी। तो पहली लाइन में यही लिख रखा है कि धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया है, पूरी की पूरी एक सरफेस रिएक्शन है। ठीक है, आगे की लाइन में देखना भाई, जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के पृष्ठ या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्र होती है। ठीक है, जो आपके मृदा क्ले क्रिस्टल पर या ह्यूमस के कण के पृष्ठ पर भी एक ये जो क्रिया है धनायन विनिमय की वो अधिक आसानी से शीघ्रतापूर्वक संपन्न होती है। आगे क्या लिख रखा है देखो, पढ़ो। इस क्रिया में पदार्थ के अणु समान संख्या में भाग लेते हैं। भाई जो आयन है आपके समान संख्या में क्या होंगे? प्रतिस्थापित होंगे। ऐसा नहीं यहाँ से 2 प्रतिस्थापित हुआ और दूसरी जगह से 1 ही प्रतिस्थापित हुआ, समान संख्या में क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है? समान संख्या में भाग लेते हैं। क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कण के पृष्ठ पर ऋणावेश होने के कारण धनायन अधिक आकर्षित होता है। ये बात भाई बहुत काम की है, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि चाहे आपका क्ले का कण हो चाहे आपका ह्यूमस का कण हो, दोनों कणों पर कैसा आवेश होता है भाई? ऋणावेश होता है। अब सीधी सीधी बात है कि अगर आपका ऋणावेश होगा तो कौन सा आयन आकर्षित होगा आपकी तरफ? कौन सा आयन आकर्षित होगा भाई? इनकी तरफ, इनकी तरफ आकर्षित होगा धनावेश। तो चाहे आपका ह्यूमस हो चाहे आपका क्ले का कण हो, दोनों की तरफ कौन से आयन आकर्षित होंगे? धनायन आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि ह्यूमस हो और क्ले के कण हो, इन दोनों पर किसका विनिमय अधिक शीघ्रता से होगा? धनायन का विनिमय शीघ्रता से होगा। ठीक है, तो यही बात इस लाइन ने कह रखी है कि आपका ह्यूमस का कण हो या आपका क्ले का कण हो, दोनों पर धनायन विनिमय आपका सरलतापूर्वक संपन्न होता है। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है हमने, आगे की लाइन में देखो। इसलिए धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर होता है। धनायन का प्रतिस्थापन मृदा में निम्न के बीच होता है। ठीक है, अब जो धनायन का प्रतिस्थापन हो रहा है वो निम्न तरीके से संपन्न होगा। सबसे पहला पॉइंट देखो भाई, पहला पॉइंट देखना, ध्यान देना इसको, देखो देखना भाई, ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए धनायन तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों के पृष्ठ पर उपस्थित धनायन। ठीक है, पहले देखो तीनों को पढ़ लो, फिर एक एक को बड़े आसानी से बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, दिक्कत वाली कहीं कोई बात नहीं है। तीसरा देखना, तीसरा क्या बोल रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो तीसरा बोल रहा है कि 2 क्ले के क्रिस्टल, अच्छा दूसरा नहीं पढ़ा क्या अपन ने? चलो पहले दूसरा पढ़ लो। दूसरा क्या है? मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कण पर उपस्थित धनायनों में आपका प्रतिस्थापन हो सकता है। तीसरा प्रतिस्थापन आपका किस तरीके से हो सकता है कि दोनों के दोनों क्ले क्रिस्टल हो या दोनों के दोनों ह्यूमस के कण हो, तो एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस के क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित धनायनों में क्या हो? प्रतिस्थापन हो। ठीक है, तीनों चीज को समझाता हूं, पहले पॉइंट को लो। ठीक है, समझना भाई। पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र धनायन और क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों के पृष्ठ पर उपस्थित धनायनों में क्या हो? प्रतिस्थापन। पहले तो हम एक पौधा ले लेते हैं, ये लो पौधा। अब इसकी जड़ों के द्वारा भी धनायनों का क्या हो रहा होगा? अधिशोषण। तो इसके धनायन को हम ले लेते हैं, ये रहा इसका धनायन। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक जगह क्ले का कण ले रखा है, क्ले के कण पर ऋणावेश, और एक जगह हमने क्या ले रखा है? ह्यूमस का कण ले रखा है, इस पर भी कैसा है? ऋणावेश। और इसके ऊपर भी कौन से आयन अधिशोषित है भाई? धनावेश अधिशोषित है। क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है। पहली बात तो धनायन का विनिमय किसके बीच होगा? 2 धनायनों के बीच होगा। अब वो 2 धनायन कौन कौन से हो सकते हैं कि जो जड़ों ने जो धनायन का जो धनायन स्रावित किए हैं वो धनायन और ह्यूमस या क्ले के कणों के बीच में क्या हो? प्रतिस्थापन। या तो ह्यूमस के बीच में प्रतिस्थापन हो या ये जो क्ले के कण हैं इनके बीच में क्या हो? इन धनायनों का प्रतिस्थापन हो। तो एक तो इस तरीके से धनायन उनमें पॉसिबल है कि जड़ों ने जो धनायनों को स्रावित किया वो धनायन और ह्यूमस के या क्ले के कण के ऊपर जो धनायन है उनके बीच में क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए। तो एक तो इस प्रकार से धनायन का विनिमय हो सकता है। दूसरा किस तरीके से हो सकता है? ध्यान देना, दूसरा क्या बोल रहा है? मृदा विलयन में उपस्थित धनायन और क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस के कण के ऊपर उपस्थित धनायनों में। अब हम ले लेते हैं एक सॉइल सॉल्यूशन, ये रहा आपका मृदा विलयन। अब इस मृदा विलयन के अंदर भी क्या होंगे भाई? धनायन होंगे। ठीक है, इस मृदा विलयन के अंदर भी क्या होंगे? धनायन होंगे। और यहाँ पर वही हमारे 2 कण हैं, एक तो ह्यूमस है इसके ऊपर भी धनायन होगा और एक क्ले का कण है इसके ऊपर भी क्या होगा? धनायन होगा। तो दूसरा धनायन प्रतिस्थापन किस तरीके से हो सकता है कि मृदा विलयन का धनायन या आपका ह्यूमस का धनायन में प्रतिस्थापन हो जाए,
या आपके मृदा विलयन का धनायन या आपके क्ले के कण के बीच में जो क्या हो जाए, धनायन का प्रतिस्थापन हो जाए। दूसरा धनायन प्रतिस्थापन इस तरीके से संभव है। अब तीसरे को देखो भाई, ना ही आपके पास मृदा विलयन उपस्थित है, ना ही जड़ों द्वारा स्त्रावित कोई धनायन आपको प्राप्त है, तो धनायन का प्रतिस्थापन किस तरीके से होगा भाई? ये दोनों भी तो हैं, एक तो ह्यूमस है, एक सेकंड, चलो बढ़िया, इसको बढ़िया तरीके से ही बनाते हैं। एक ये आपका ह्यूमस है और एक ये आपका कौन है, क्ले का कण है। दोनों पर आपको पता है कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। इनके ऊपर कौन अधिशोषित है भाई? धनायन अधिशोषित है। ठीक है, ये तो आपका सपोज हो गया ह्यूमस, और ये आपका क्या हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया भाई, क्ले का कण या मृत्तिका, आप इसको लिख सकते हो। इन दोनों के धनायनों का आपस में क्या हो जाए, प्रतिस्थापन। भाई ये भी पॉसिबल है ना, ये यहां से यहां गया और ये यहां से यहां आया, तो धनायन का जो प्रतिस्थापन है वो आपका 3 तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, देखना समझ में आ गया। ठीक है, या आपका जड़ों के द्वारा जो स्त्रावित है और आपके धनायनों में प्रतिस्थापन, या आपके जो ह्यूमस क्ले हैं और मृदा विलयन में प्रतिस्थापन हो जाए, या एक ह्यूमस और एक क्ले, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, धनायनों का प्रतिस्थापन हो जाए। इन 3 तरीके से आपका धनायन का प्रतिस्थापन हो सकता है। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं, देखना भाई। अब ये यहाँ देखो, ये जो नीचे चित्र है ना, इस क्रियाविधि में आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से धनायन का विनिमय होगा। पहले पूरा पैरा पढ़ते हैं, पैरे में से इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे और फिर इसके बाद हम डायग्राम पर चलेंगे। ठीक है, देखना भाई क्या लिख रखा है कि धनायन विनिमय की घटना, धनायन विनिमय घटना एक उदाहरण से इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, जब किसी साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन जैसे KCl मिलाया जाता है, तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तथा समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझना भाई, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। नीचे देखो, इस बात को इसने समीकरण से भी दिखा रखा है कि आपका कैल्शियम जो आपके मृदा विलयन या मैं कहूँ क्ले के आयनों पर ऊपर अधिशोषित है, और मिट्टी के अंदर आपने क्या डाल रखा है भाई, मिट्टी के अंदर आपने KCl डाल दिया। तो KCl डाल दिया तो यहाँ से कौन से आयन जाएंगे भाई, यहाँ से कौन से आयन जाएंगे, K+ आयन जाएंगे। तो इधर से K+ आयन गए और किन को प्रतिस्थापित किया, कैल्शियम 2+ आयनों को प्रतिस्थापित किया। और देखो यहाँ पर मिट्टी के ऊपर क्ले के कणों के ऊपर कौन से कण आ गए भाई, पोटेशियम आ गए। ठीक है, और यहाँ पर CaCl2 को अलग से निकाल दिया। ठीक है, समझना भाई। ठीक है, पूरी कहानी को देखो, मैं चित्र से समझाता हूँ, मैं जो चित्र बना रहा हूँ उसको देखना। ठीक है, यहाँ छोटा सा है, समझ में नहीं आएगा, वैसे समझ में आ भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ ये आपका 2 हमने क्ले के कण ले लिए, देखो ठीक है, यहाँ भी ऋणावेश है, इसके ऊपर भी ऋणावेश है। तो ये जो क्ले का कण है ये किसमें, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर है इसमें, और इसके ऊपर कौन से आयन अधिशोषित है भाई, कैल्शियम 2+ आयन इसके ऊपर अधिशोषित है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। और मिट्टी के अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, KCl डाल दिया है। क्या डाल दिया मिट्टी के अंदर, KCl डाल दिया। और आपको पता है यहाँ से कितना चार्ज है ऊपर, 2+। तो अगर आपको 2+ हटाना है तो देने भी कितने प्लस देने पड़ेंगे, 2+ देने पड़ेंगे। और आपको पता है एक पोटेशियम के ऊपर तो भाई एक ही प्लस चार्ज है, तो हमें तो 2+ हटाना है तो 2+ देने पड़ेंगे। तो हमें कितने पोटेशियम लेने पड़ेंगे, 2 पोटेशियम लेने पड़ेंगे भाई। 2 पोटेशियम लेंगे तब 2+ चार्ज आएगा। तो यहाँ हमने देखो कितने पोटेशियम ले लिए, यहाँ हमने 2 पोटेशियम ले लिए। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये वाली कहानी बस आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, देखना भाई, देखना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों K+ आयन गए और ये दोनों K+ आयन किसके ऊपर गए, क्ले के कण पर, और यहाँ से ये कैल्शियम 2+ आयन को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम 2+ आयन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो कहानी किस तरीके से होगी, अब जो ये आपका क्ले का कण है इसके ऊपर कौन से आयन आ जाएंगे भाई, K+ आयन आ जाएंगे। इसके ऊपर कितने K+ आएंगे, 2 K+ आएंगे, क्योंकि 2+ हटाया है तो कितने आएंगे, 2+ आएंगे। ठीक है, और यहाँ से कौन गया, कैल्शियम गया। और यहाँ मुझे बताओ कितने क्लोरीन बचे, कितने क्लोरीन बचे भाई, आपके पास 2 क्लोरीन बचे। तो क्या निकलेगा आपका, एक तो कैल्शियम और 2 क्लोरीन बचे, यानी आपका निकलेगा CaCl2। क्या निकल गया, CaCl2। तो देखो यही रिएक्शन, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद देखो यही रिएक्शन आपको यहाँ लिख रखी है। ठीक है, देख लो, क्ले का कण चिपका, क्ले के कण पर कैल्शियम चिपका है और आपका पोटेशियम आयन गया, कैल्शियम को हटाया और कैल्शियम की जगह पर पोटेशियम आयन आ गए और कैल्शियम क्लोराइड आपका अलग से निकल गया। समझ गए कहानी को, वही चित्र में देख लो।
यहां देख लो कितने आपके कैल्शियम दे रखे हैं भाई, जितने कैल्शियम दे रखे होंगे ना उससे दुगने अमाउंट में K+ आयन आपके लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है एक कैल्शियम हटाना है तो 2 K+ आयन आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझते हैं भाई, आगे की कहानी देखो। इसी प्रकार अम्लीय मृदा में KCl मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। भाई अब हाइड्रोजन के केस में तो आपको पता है कि एक अगर आपका हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर एक H+ आवेश होगा, तो यहां पर अगर हमने KCl डाला है तो आपको पता है K के ऊपर भी प्लस है, तो ये इसको प्रतिस्थापित करके और H+ को प्रतिस्थापित कर देगा और इसके ऊपर कौन आ जाएगा, K+ आ जाएगा। ये H+ किससे पकड़ेगा, Cl से, और क्या निकाल देगा, HCl को अलग निकाल देगा। ठीक है, वही रिएक्शन लिख रखी है, रिएक्शन भी देख लो नीचे। H+ आयन है क्ले के ऊपर और कौन सा क्या डाल दिया आपने इसके अंदर, KCl डाल दिया। ठीक है, तो K ने H+ को प्रतिस्थापित किया और K आ गया आपका क्ले के कणों के ऊपर, मृदा के कणों के ऊपर, और HCl आपका अलग हो गया। ठीक है, तो देखो धनायन के द्वारा धनायन का विस्थापन ही क्या कहलाता है, धनायन प्रतिस्थापन। ठीक है, आगे देखो। अब धनायनों जितने भी होते हैं ना धनायन, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है अधिकांश की। ठीक है, कुछ ऐसे भी बताऊंगा जिनकी प्रकृति अम्लीय है, लेकिन अधिकांश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। तो हम धनायन विनिमय को क्षारीय विनिमय भी कह सकते हैं या भस्म विनिमय भी कह सकते हो। देखो क्षार का दूसरा नाम ही भस्म है, आपको क्षार लिखा हुआ मिल जाए या आपको भस्म लिखा हुआ मिल जाए, दोनों का मतलब एक ही है। क्षार को हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्षारीय विनिमय भी कह सकते हो, धनायन विनिमय का दूसरा नाम क्षारीय विनिमय भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात को, आगे देखो। और इस क्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। ठीक है, वही बात है, धनायन क्षार भी कह सकते हो, क्षार विनिमय भी कह सकते हो। अब देखो धनायन विनिमय की आपको भाई बढ़िया सी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, अगर आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि धनायन विनिमय को परिभाषित कीजिए, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो परिभाषा लिख रखी है ये आपको लिखनी है। समझ लेते हैं, याद करनी पड़ेगी भाई डेफिनेशन। देखो समझो, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायनों का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने वाली अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, जो अभी हमने किया है कारनामा, वो ही आपको क्या है शब्दावली में लिख के दिया है। समझते हैं भाई। तो देखो क्या लिखा हमने कि मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण। ये रहा आपका मृदा संकीर्ण क्ले, जिसने किसी पृष्ठ से, विशेष पृष्ठ से या मृदा विलयन से किसी विशेष धनायन का क्या किया है, अधिशोषण। विशेष धनायन का क्या किया है, अधिशोषण। साथ ही मूल सतह से मुक्त होने वाले धनायन की अभिक्रिया, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है भाई, लिख लेना, मुक्त होने वाले धनायन की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती। भाई इसने धनायन को अधिशोषित किया है, तो यहां से धनायन, इसकी मूल सतह से धनायन का क्या हुआ होगा, निष्कासन भी हुआ होगा। तो ये एक प्रकार की क्या हुई, अभिक्रिया ही हुई। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, धनायन का विनिमय कहेंगे। समझ गए आप बात को, पूरी डेफिनेशन को समझ गए। और धनायन विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैटायन एक्सचेंज, क्योंकि धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटायन, तो नाम क्या हो जाएगा, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भाई हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने आयन विनिमय पढ़ा। हमने पढ़ा आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आयन विनिमय की परिभाषा पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, तो धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। सीधी सीधी आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि धनायन विनिमय किसे कहते हैं, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको आप लिख सकते हो। चाहो तो आप ये एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि धनायन विनिमय की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाली एक समीकरण लिखिए, तो इस समीकरण को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।